हेलो एवरीवन। देखिए सीयूटी एमबीए टेस्ट 2024 के लिए 20 से 25 डेज का टाइम और रह गया। सीओक्यूपी 12 एंड 11 का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है ये 18 से 22 मार्च के बीच में हो सकता है। डेट तो 11 से 28 तक है। और जहाँ तक बात रही एक्सटेंशन की, तो बहुत कम चांसेस हैं कि डेट एक्सटेंड होगी। और अगर एक्सटेंड होती भी है, जैसे अभी कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं, और होगी भी तो मैक्सिमम 10 से 15 डेज। आप अपनी प्रिपरेशन जो है, इसी को डेडलाइन आप समझिए कि आपका एग्जाम जो है 18 से 22 मार्च के बीच में हो सकता है। सीओक्यूपी 12 एंड 11। तो लास्ट 20 से 25 डेज के लिए कैसे आपको टारगेट करना है, अभी आज की वीडियो में रीजनिंग एंड डीआई के लिए बताते हैं कि अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है देन कैसे आप रिवाइज करें। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक एंड चैप्टर हैं जिसको आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो कैसे आप प्लान करें, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर सी ओ क्यू पी 12 की बात करें, तो रीजनिंग एंड डीआई से एक्सपेक्टेड जो है 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 75 क्वेश्चन है टोटल। 25 रीजनिंग एंड डीआई, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से, एंड 30 क्वेश्चन जो है ये अप्रॉक्स जो है ये कौन से होंगे। तो डीआई से आपके एग्जाम में अराउंड 5 क्वेश्चन आएंगे। एंड अरेंजमेंट से जो है ये 5 आएंगे। अरेंजमेंट जो है ये सी ओ क्यू पी 11 में भी मेंशन है सिलेबस में, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि आए। 22 में भी नहीं आया है, 23 में भी नहीं आया है। तो आपको डीआई और अरेंजमेंट के लिए क्या करना है, हमने यूट्यूब पे डीआई और अरेंजमेंट टोटल 50 सेट हमने कराए हैं। अरेंजमेंट 25 तो ये हो गया है कंप्लीट। सभी पीडीएफ और वीडियोस हमने टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ है। डीआई में भी अभी 11 या 12 सेट हो चुके हैं, सभी पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है। आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए, एंड देन इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको सेम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक शेयर कर दिया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटल 50 सेट इनफ है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। डीआई में स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन है, 10 सेट है, ये थोड़ा सा लेवल इसका अधिक है। एंड अरेंजमेंट में जो स्टार्टिंग के 10 सेट हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल जो है अप है। अदरवाइज अरेंजमेंट 11 से 25 ये बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे है। और डीआई भी जो है 11 से 25 ये बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे है। ठीक है ना, कुछ लेवल हमने हल्का सा इंक्रीज किया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डीआई और अरेंजमेंट के लिए ये टोटल 50 सेट जो है ये इनफ है। एंड पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, आप डेली एक एक सेट कर ही रहे होंगे। एंड जो बच्चे अभी बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली जो है कम से कम एक अरेंजमेंट और एक डीआई आप सॉल्व करिए। 20 से 25 डेज में ये आराम से आप कंप्लीट कर लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। डायरेक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला डिस्टेंस से रिलेटेड, राइट टर्न लेफ्ट टर्न आपको होना है पर्टिकुलर डिस्टेंस। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो यही आए हैं। सेकेंड, इसमें कुछ एंगल के भी कॉन्सेप्ट होंगे। एंड थर्ड, शैडो का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये अभी तक कभी आया ही नहीं है। एंगल के चांसेस कम है, और एंगल तो आप मूव कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपको बस मेनली यही 2 टाइप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो डायरेक्शन आप जरूर किए रहिए। रैंकिंग, रैंकिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रैंकिंग में भी बहुत टफ लेवल नहीं, नॉर्मल लेवल आप कर लीजिए। जैसे ए की पोजीशन स्टार्टिंग से 10 है, ठीक है, एंड से जो है 15 है, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? या फिर दूसरा टाइप, टोटल स्टूडेंट 15 है, ए की पोजीशन स्टार्टिंग से 10 है, तो फिर एंड से इसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक। या फिर एक साइड से पोजीशन, ए की जो है ये 10th है, बी की पोजीशन जो है ये 15 है, दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। तो ए का जो है लेफ्ट से, ठीक है, क्या पोजीशन होगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रैंकिंग में आते हैं। एंड कंपेरिजन बेस्ड भी क्वेश्चन जो है रैंकिंग में आते हैं। तो डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंकिंग अच्छे से आप देख लीजिए। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। सिलॉग एंड वेन डायग्राम, सिलॉग के जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें एक पॉसिबिलिटी का केस बनता है, इसको आप लीव कर दीजिए। और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है जो कि बैंकिंग लेवल का है, तो इसे भी आप लीव कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल जो है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, एंड यूट्यूब पे हमने इसका पीवाईक्यू भी कराया है, तो केवल वही देख लीजिए, इनफ है ये। तो सिलॉग में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देख लेने हैं। एंड ऑल स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप एक बार स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट और
फोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। एक बार आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए एंड सभी से जो है मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं देन डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करिए। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो एक बार जो है इसकी समरी पढ़ लीजिए और उसके बाद केवल 7 to 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टफ लेवल होगा नहीं, थोड़ा सा भी अगर आप इसमें करेंगे ना तो 25 में मिनिमम आप कम से कम, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी से भी अगर स्टार्ट कर दे और स्टार्टिंग में ये जो हमने बताया डायरेक्शन रैंकिंग ब्लड रिलेशन सिलॉग, इसको आपने अगर अच्छे से कर लिया तो मिनिमम 17 to 18 क्वेश्चन कर लेंगे आप, कुछ नहीं अगर आपने अभी पढ़ा है तो। ठीक है, तो रीजनिंग भी है और लैंग्वेज भी है, ये स्कोरिंग है, तो यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे एंड इसमें मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, वो डिफरेंस से सॉल्व हो गया। नंबर सीरीज से रिलेटेड जो है हमने एक वीडियो यूट्यूब पे कराई है, पीवाईक्यू सभी एग्जाम के, एंड 34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो नंबर सीरीज में भी कुछ ही क्वेश्चन, बस आप ये जो पीवाईक्यू है बस उसी को कर लीजिए, इनफ है। लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ए से जेड तक आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आप इसको जल्दी कर लेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का रहता है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करिए। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डायरेक्शन रैंकिंग ब्लड रिलेशन सिलॉग, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। ये सारे चैप्टर जो है ना ये बिल्कुल ईजी हैं। एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम सभी चैप्टर से 7 to 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये सभी केवल बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, इतना इनफ होगा। एंड मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फिगर काउंटिंग से आ सकता है, एम्बेडेड फिगर एंड फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन आ सकता है। एंड कैलेंडर सीओक्यूपी 12 में बहुत कम चांसेस हैं कि कैलेंडर से आए, ठीक है। जैसे क्लॉक भी मेंशन है तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि हर बार 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो सिलेबस में मेंशन नहीं है और आपके एग्जाम में आता है। जैसे 2022 में आप सीओक्यूपी 12 का सिलेबस देखिए, उसमें डाइस नहीं है, लेकिन 2022 में एक सेट में डाइस के भी क्वेश्चन आए हैं। तो डाइस मेंशन नहीं है, क्लॉक मेंशन नहीं है, कैलेंडर भी मेंशन नहीं है सीओक्यूपी 12 में, लेकिन मे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, मेनली फोकस जो है आप ब्लड रिलेशन पे करिए। कैलेंडर, क्लॉक और डाइस आप लीव भी कर सकते हैं, चांसेस हैं आने के, ठीक है। आपने अगर सब कुछ कर रखा है तो थोड़ा बहुत उसको आप देख सकते हैं। एंड सीओक्यूपी 11 में तो क्लियरली मेंशन है सिलेबस में कि क्लॉक और कैलेंडर है। हम इसलिए कह रहे हैं कि डाइस 2022 में भी सिलेबस में नहीं था लेकिन आ गया था, तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में जो मेंशन नहीं है वहां से भी आ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को अच्छे से कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। तो मैक्सिमम टाइम जो है आप क्वांट को दीजिए। रीजनिंग इजी है। रीजनिंग में टोटल आपको 375 क्वेश्चन मिलेंगे मॉक के, टोटल 15 मॉक है एंड 25 क्वेश्चन रीजनिंग एंड डीआई के हैं, तो टोटल 375 क्वेश्चन आपको वहां पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। नियर अराउंड 125 क्वेश्चन ये सेक्शनल टेस्ट में है। ऑन एवरेज जो है ये 15 क्वेश्चन सभी सेक्शनल टेस्ट में है। ये टोटल आपका कितना हुआ, 500 हो गया। 100 क्वेश्चन आपके पास पीवाईक्यू है, तो टोटल 600 क्वेश्चन है आपके पास रीजनिंग और डीआई के। 600 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये 600 करना है, एंड आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से तो भी आप ये 600 कर लीजिए, तो मोर देन सफिशियंट है। रीजनिंग में आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है, रीजनिंग एंड डीआई में। लैंग्वेज के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो डिटेल कल अपडेट करते हैं, एंड क्वांट के लिए आपको मलिक सर बताएंगे। एंड अभी जो है फुल लेंथ मॉक, अभी ये पोर्टल पे 5 अपडेट है, हम लोगों ने कहा था कि इसको इंक्रीज करके जो है 15 करने वाले हैं, एंड इस पे अभी वर्क चल रहा है। 26 से 27 फेब के अराउंड ये आपको जो है अपडेट मिल जाएगा, नियर अराउंड 26 से 27 तक 10 मार्क तो जरूर अपडेट हो जाएंगे, एंड अराउंड 2 मार्च तक ये आपको टोटल 15 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 15 मॉक आपके पास है। सेक्शनल टेस्ट भी है, 20 सेक्शनल टेस्ट भी हैं। सेक्शनल टेस्ट का क्या अपडेट है, अभी 5 सेक्शनल टेस्ट जो है ये रीजनिंग के अपडेट हो चुके हैं।
एंड अभी 3 और अपडेट होंगे। तो रीजनिंग के टोटल 8 सेक्शनल टेस्ट हैं। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही सेक्शनल टेस्ट हैं। तो 2 सेक्शनल टेस्ट जो है ये लैंग्वेज का होगा, और क्वांट का जो सेक्शनल टेस्ट है ये नियर अराउंड मिनिमम 12 टेस्ट जो है ये क्वांट का है। तो मोर देन 20 प्लस जो है आपको सेक्शनल टेस्ट इसमें मिलेगा। तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको। आप खुद देखिए, PYQ इजी क्वेश्चन आए हैं। मैक्सिमम टाइम जो है आप क्वांट को दीजिए, ठीक है ना। चलिए देन, लैंग्वेज एंड क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल वीडियो कल अपडेट करते हैं।